हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीबी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज से आपकी सारी क्लासेस मिलना आपको शुरू हो जाएंगी, यहाँ तक कि हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास भी आपको आज से प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। और अब तक जितनी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीटेट का एक मॉडल पेपर भी अपलोड कर दिया गया है, और 2 ई बुक आपकी अपलोड की गई हैं, एक एवरेज की और एक एंशिएंट हिस्ट्री की। तो जो बच्चे किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से जाकर वो दोनों पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, यानी कि अगर आपको क्लास क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन ऑन कर लें, जो जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा अपडेट में रहें। तो ठीक है, आज से आपकी सारी क्लासेस मिलना शुरू हो जाएंगी। और 1 से 2 दिन में बेटा आपको मैथ की परसेंटेज की क्लास बेटा, ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ज़ीरो लेवल से बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है। तो क्लास को फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन कहता है कि चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है। कहता है चोम्स्की का विकास किस पर सिद्धांत पर आधारित है। कहता है संज्ञान पर है, भाषा पर है, नैतिकता पर है या समाज पर है। तो चोम्स्की का विकास सिद्धांत भाषा पर आधारित है। किस पर आधारित है बेटा? भाषा पर आधारित है, ठीक है। ये एक बात ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि भाषा का विकास अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित होता है। और वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि चोम्स्की का जन्म कब हुआ था बेटा। इनका जो जन्म है आपका 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था बेटा? फिलाडेल्फिया में हुआ था। वे अपने समय के प्रमुख शिक्षा शास्त्री थे तथा मनोवैज्ञानिक भी थे। उन्होंने बच्चों में भाषा के विकास पर कार्य किया था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि भाषा में, वो बच्चों में जो भाषा की क्षमता होती है वो क्या होती है बेटा? जन्मजात होती है बेटा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि सृजनात्मक बालक वे है जो, सृजनात्मक बालक क्या होता है? कहता है अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता। तो जो बच्चे देखो हमसे नए जुड़े हुए हैं वो अब तक इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन को काट कर अपने उत्तर तक पहुँच गए होंगे। लेकिन मैं फिर भी जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं उनके लिए मैं फिर से सृजनात्मकता को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सृजनात्मकता एक सकारात्मक क्या है बेटा? प्रवृत्ति होती है। ये इसका मतलब क्या होता है? यानी कि ये नवाचार से युक्त होती है, यानी कि कुछ नया बनाना, कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, ठीक है, आगे के लिए उत्सुक रहना, ये सब किस में आ जाता है? सृजनात्मकता में आ जाता है बेटा। सृजनात्मक बालक अन्य बालकों के अधिक आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक क्षमता रखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वे हमेशा किसी कार्य को नए तरीके से करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। इससे उनमें जोखिम उठाने की क्या होती है? क्षमता का विकास होता है बेटा। अब ये क्या कहते हैं? देखो, कहता है अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता, ऐसा नहीं है, वो सबको स्वीकारता है। कहता है श्रेष्ठ बनने की इच्छा में भाव नहीं रखता बेटा, भाव रखता है वो। कहता है भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता, ये भी गलत है बेटा। ऑप्शन हो जाएगा वे हमेशा जोखिम उठाने को क्या रहता है? तैयार रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने वैयक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को क्या दिया? सर्वाधिक महत्व दिया है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक ने बताना है। कहता है वॉटसन ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, बिने ने या वुंट ने। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग आंसर दीजिए। देखो बेटा, व्यक्तिगत विभिन्नता के जो जनक माने जाते हैं आपके, कौन माने जाते हैं? फ्रांसिस गाल्टन साहब माने जाते हैं। इन्होंने क्या कहा था? और पहले ये समझ लीजिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए बेटा। दुनिया में 2 लोग पूरी तरह से समान नहीं हो सकते, भले ही वे जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। उनमें कुछ न कुछ या तो शारीरिक या तो मानसिक अंतर होंगे ही होंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी बेटा, क्या नाम है इस बुक का? उस बुक का नाम है आपका हेरिडिटी जीनियस, ठीक है। तो फ्रांसिस गाल्टन साहब ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हेरिडिटी जीनियस, जिसमें उन्होंने बताया कि जिसमें उन्होंने बुद्धि का पहली बार अध्ययन करके ये सिद्ध किया कि 2 लोगों में बुद्धि बराबर नहीं हो सकती, ठीक है बेटा।
आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वे क्या कहलाता है। कहता है अलगाववादी कहलाता है, पूर्वोत्तर चरण कहलाता है, चरण चतुर्थ कहलाता है, या उष्मायन चरण कहलाता है। चौथे का आप लोग आंसर दीजिए। देखो तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया जो होती है बेटा चरणबद्ध होती है। कैसे होती है बेटा? चरणबद्ध होती है। ये सबसे पहले समस्या की पहचान, कुछ नया करने को सोचती है ना। ये व्यवस्था सामान्यतः उष्मायन चरण कहलाती है। कौन सी? उष्मायन चरण कहलाती है, जो अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है और सृजनात्मकता में मौलिकता पाई जाती है। ये तो सभी को पता है। फिलहाल उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार से सहायता कर सकती है। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता कर सकती है। कहता है छात्र के सामाजिक स्तर की पहचान करने में, छात्र की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में, ये समझने के लिए कि छात्र को किस प्रकार पढ़ाया जाए, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। देखिए बेटा, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक को सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में सहायता करती है। किसमें करती है? छात्रों को पढ़ाने में सहायता करती है। बालकों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षक का क्या होता है बेटा? प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका? शिक्षक का। और बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत यथा निरंतरता का सिद्धांत हो गया, विकास की एक रूपता का सिद्धांत तथा एकीकरण का सिद्धांत हो गया, है ना, इत्यादि बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। और अध्यापक क्या होता है बेटा? अध्यापक इन सिद्धांतों, जो मैंने अभी सिद्धांत आपको बताए हैं, इन सिद्धांतों का प्रयोग करके क्या करता है? ये जानकारी एकत्रित करते हैं कि बालकों को कैसे और किस प्रकार क्या है पढ़ाया जाए। ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा कि छात्रों को समझने के लिए कि छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका 4। सीखने के अनुसार, एक बार नीचे वाला भी देखते हैं। कहता है ये समझने के लिए कि छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाए, या सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध क्या है। कहता है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, शैक्षणिक वातावरण से, या कानून समस्त निर्णयों से। क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर दीजिए बेटा। मनोवैज्ञानिक पहलुओं में अनेक प्रवृत्तियाँ शामिल होती हैं। किसकी? अनेक प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? शामिल होती हैं। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक या वातावरणीय संदर्भ को शामिल किया जाता है। और मनोवैज्ञानिक में मानसिक प्रवृत्ति पर बेटा क्या किया जाता है? विशेष ध्यान दिया जाता है। किस पर? मानसिक प्रवृत्ति पर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर। ठीक। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्कूल और समुदाय के बीच कहता है कि समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना। स्कूल के, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है आपका, है ना, देते रहना चाहिए। स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, बिल्कुल ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है आपका। कहता है शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, बिल्कुल ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि शिक्षक को क्या है? अभिभावक के संपर्क में रहना चाहिए। जैसे कि किसके द्वारा? जैसे कि PTM के द्वारा होता है ना, बीच बीच में कोई प्रोग्राम होते हैं उसमें भी। अब देखो सीट, आप 3 ऑप्शन तो लगाओगे नहीं, ना ये लगाओगे ना ये, तो हम क्या करते हैं? उपरोक्त सभी ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। कहता है स्वर समंजन ट्यूनिंग की, व्यक्तिगत रूप में पढ़ाना ट्यूटरिंग की, पेंडुलम समस्या की, या समीपद विकास का क्षेत्र की। मैंने आपको बताया था ये तीनों आपके जो रचनावादी हैं, इन तीनों के इंग्लिश में आप लोग नाम याद रखें, क्योंकि हिंदी में इतने नाम बदल कर आते हैं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, जबकि आपको आंसर आता होगा लेकिन आप लोग दे नहीं पाएंगे। ठीक है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? ZPD। ठीक है। उन्होंने क्या दिया है आपको? ZPD दिया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या क्या दिया है आपका? MKO दिया है, ZPD दिया है आपका, और क्या दिया है बेटा? स्कैफोल्डिंग दिया है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, 3 शब्द दिए हैं इन्होंने। ठीक है, याद रखेंगे।
कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। कहता है हिंदी, सांस्कृतिक, अंग्रेजी और मातृभाषा या घर की भाषा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, मैंने आपको बताया था। इसके नोट्स तैयार हो गए हैं, जल्दी ही इसकी क्लास ली जाएगी और जितने भी इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे कवर अप किए जाएंगे और उसके बाद वो उस PDF को टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिलहाल प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, घर की भाषा या स्थानीय भाषा को लाया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास यानी कि समीपस्थ यानी कि ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है क्या। देखो बेटा, पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आप लोग समझ लीजिए। ये प्रेरणा कहाँ से ली गई थी, पहले ये समझ लीजिए बेटा। ये जो प्रेरणा थी आपकी हाथी के खिलौने के पैर से जोड़ने से प्रेरित है। ठीक है। क्या है प्रेरणा। कहता है बच्चे की समस्या समाधान के दौरान, यानी कि बच्चा क्या कर रहा था, हाथी के पैर को जोड़ रहा था इस तरीके से। उसने 3 पैर तो जोड़ लिए बच्चे ने, लेकिन चौथा पैर क्या था बेटा, उसने क्या करा, उल्टा जोड़ दिया। ठीक है। बच्चे को क्या है, पैर जोड़ना तो आते हैं लेकिन सीधा और उल्टा करना नहीं आता है। यानी कि बच्चे ने शुरुआत तो खुद करी, बीच में आकर वो क्या है, अटक गया। अब जो वयस्क सहायता है, यहाँ पे वयस्क के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसको बीच का जो गैप भरा जाता है, ये जो गैप भरा गया है, ये वाला जो गैप भरा गया है, किसके द्वारा से भरा गया है, एक वयस्क या शिक्षक के द्वारा भरा गया। तो इसी को ही हम बेटा ZPD बोलते हैं। और इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है बेटा, कैसी दी जाती है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए। इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है आपको, स्थायी सहायता दी जाती है। यानी कि अब बच्चा जितनी बार भी पैर जोड़ेगा, जैसे ही तीसरे नंबर पे आएगा उसको याद आ जाएगा कि अरे यहाँ से तो पैर उल्टा नहीं सीधा लगाना है और मुझे मैम ने बताया था। तो ये एक स्थायी सहायता होती है। दूसरे कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊँ आपको इसका, तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि बच्चा यहाँ पर है। ठीक, बच्चा यहाँ पर है, वो यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, उसे टारगेट तक पहुँचना है और वो यहाँ पर आके क्या हो गया, अटक गया है। यहाँ पर आकर अटक गया है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है बेटा, ये वाली दूरी जो वयस्क के द्वारा भरी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है। बच्चा क्या था, यहाँ पर था। बच्चा यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया खुद ही से, स्टार्टिंग से। अब यहाँ से वो अटक गया, तो जो यहाँ से जो सहायता दी जा रही है, यहाँ तक की जो सहायता दी जा रही है वयस्क या टीचर या किसी भी द्वारा दी जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। ठीक है। यानी कि और इसके द्वारा सहायता जो होती है स्थायी होती है। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कहता है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल है। ऐसा तो मैंने अभी कुछ नहीं बताया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं है। कहता है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। ये तो दोनों ऑप्शन एक ही लग रहे हैं। देखते हैं फिलहाल। बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल है, या बालक के वास्तविक क्षमता तथा स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा गया है। देखो, निकटस्थ विकास का जो क्षेत्र है सिद्धांत उसी रूसी मनोविज्ञान था, रूस के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोत्स्की, ये तो पता ही है आपके। इस सिद्धांत में बालक के को किसी सहयोग तथा बिना सहयोग के कार्य का अंतर बताया जाता है ना। यानी कि जो बच्चे ने खुद करा वो और जो वयस्क ने बताया वो, तो इसके बीच का जो अंतर है वही तो बताया जाता है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, इस तरीके से देखो, बच्चा क्या है, यहाँ तक पहुँच गया। अब उसका यहाँ तक का और यहाँ तक का जो अंतर भरा जाता है वो क्या कहलाता है बेटा, निकटस्थ विकास का क्षेत्रफल पाया जाता है। यानी कि सहयोग से तथा बिना सहयोग के कार्य का जो अंतर होता है, एक तो सहयोग से था और एक जो उसने खुद करा था वो बिना सहयोग से था, तो उन दोनों का जो अंतर होता है बेटा, अंतर होता है, वही क्या होता है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और इसमें स्वयं के प्रयास तथा दूसरे द्वारा प्रदत्त सहायता के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे ही हम बोलते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो अंतर देख लो किस में पाया जा रहा है, अंतर आपका आ जाएगा। तो अंतर बेटा इसमें पाया जा रहा है, उसमें इसमें क्या कह रहा है, योगफल, इसमें गुणनफल, इसमें कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 10 हो जाएगा। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं।